छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार चतुर्थ श्रेणी भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बलौदाबाजार। ये दोस्तों सीधी भर्ती होने वाला है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 8/7/2024 शाम 5 बजे तक। बलौदाबाजार दिनांक 14/7/2023 में तारतम्य में साक्ष्य लेखक 1 पद, वृत्तीय 1 पद तथा स्मारक निधि 4 पद में संगम में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से पूर्ति की जाने की परिमार्जित विज्ञापन जारी किया गया है। जो 2023 में अगर ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन डाल चुके हैं उनको डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर जो नहीं डाले हैं वो डाल सकते हैं। इस प्रकार से है। साक्ष्य लेखक के लिए 1 पद है। उसके बाद वृत्तीय के लिए 1 पद है। माली के लिए 1 पद है। स्वीपर के लिए 1 पद, चौकीदार के लिए, वाटरमैन के लिए। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार माननीय न्यायाधीश परिवार न्यायालय बलौदाबाजार पास सुरक्षित होगा। भर्ती की पात्रता शर्तें। साक्ष्य लेखक पद के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल में 19,500 से 62,000 तक। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय कंप्यूटर एवं 1 वर्ष डिप्लोमा कोर्स तथा कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी में मुद्रा लेखन का ज्ञान। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा भी आनी चाहिए। वृत्तीय के लिए जो उसका वेतन लेवल 1 है 15,600 से 49,400 तक। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो। शासकीय आवास कार्यालय घरेलू कार्य करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली भाषा भी आनी चाहिए। स्मारक निधि पद उसके लिए जो है कलेक्टर बलौदाबाजार द्वारा दैनिक वेतन उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 8वीं पास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा आना चाहिए। आयु की सीमा जो शर्तें रहेगा, आवेदक एवं रोजगार कार्यालय में पंजीयन जीवित पंजीयन होना चाहिए। उसके लिए कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी। ठीक है। और आयु जो होना चाहिए 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम तथा 38 से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवास को 40 वर्ष तक दिया जाएगा। अब ये जो वेबसाइट दिख रहा है बलौदाबाजार .gov.in में अवलोकन का प्रदाय की गई जानकारी वहाँ देख सकते हैं। सेवा में नियुक्ति हेतु निर्भरता। कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि भारत नागरिक नहीं है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। जो आवेदन आप किस प्रकार से डाल सकते हैं उसके लिए प्रस्तुत करने का ये जो एड्रेस दिया है, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ कार्यालय में रखे बॉक्स में निर्धारित अवधि दिनांक 8/7/2024 संध्या 7 बजे तक कार्यालयीन समय तक डाक डाल सकते हैं। इसके अलावा डाक, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल या अन्य किसी से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इस यहाँ कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। इसमें जब बलौदाबाजार में जाके आप डाल सकते हैं बस।
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 8/7/2024 संध्या 5 बजे से उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आप वहां जाके ही जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र में नवीनतम रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज का संलग्न करें, मतलब उसी को चिपकाएं। सॉरी, मैं एक और भूल में। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अलग अलग से लिफाफा भरना पड़ेगा। लिफाफा के ऊपर आवेदक पद, आरक्षित वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है। स्वयं का पता लिखा। नंबर 1 लिफाफा जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ हो संलग्न करना आवश्यक है। अब आपको हम बताएंगे फॉर्म इस प्रकार भरें। यहाँ पर है फॉर्म भरने की प्रक्रिया। आवेदक पद का नाम, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, लिंग महिला पुरुष अन्य जो भी है, पिता या पति का नाम, पत्र व्यवहार वर्तमान पता हिंदी में, स्थायी पता दोनों लिखना है, जन्म तिथि अंकों में, जन्म तिथि शब्दों में, दिनांक 1/1/2023 में, आयु वर्ष उसको भी लिखना है। जो उक्त से संबंध में आधार पर दस्तावेज संलग्न करें। क्या आप आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं तो उसको संलग्न कर लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति संलग्न करें। क्या आप आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसको भी संलग्न करना। सक्षम जो ऑनलाइन करते हैं उसको सर्टिफिकेट द्वारा जारी की गई स्थानीय जाति संलग्न करें। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। ठीक है, दिव्यांग है तो दिव्यांग लिखें। वो अगर दिव्यांग रहेंगे तो जो मेडिकल से जो कार्ड टाइप का मिले रहता है उसी को संलग्न करना होगा, उसमें फोटो कॉपी करके। दिव्यांगन के प्रकार किस प्रकार से है। क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक हैं तो हैं, नहीं तो नहीं। अगर हैं तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें उसमें। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, वैधता दिनांक सहित उसमें भरना होगा। रोजगार कार्यालय का नाम, जोन से मतलब जिला से अगर रोजगार कार्यालय में पंजीयन किया उसका नाम। क्या आप विवाहित हैं तो विवाहित हाँ या हाँ, तो नहीं तो नहीं। अगर विवाहित हैं तो आपके कितने बच्चे हैं उसका संख्या भी लिखना है इसमें। जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्म तिथि। शैक्षणिक योग्यता आप कितने पढ़े हो पूरा शैक्षणिक योग्यता इसमें भरना है। अगर कार्य अनुभव है तो इसमें नीचे वाला में भर दीजिएगा कि अगर कोई संस्था में या कार्य कर रहे हैं या अर्धशासकीय कहीं कर रहे हैं, सेवारत हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसका भी प्रमाण अगर हैं तो प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक स्वयं का मोबाइल नंबर अंकित करें। यदि ईमेल आईडी हो तो दर्ज करें। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी लगता है। ईमेल आईडी तो आजकल कंपलसरी ईमेल आईडी रहना तो उसको भी संलग्न कर देना। स्वप्रमाण में संलग्न करें। जितना भी अगर आप डॉक्यूमेंट डालोगे इसमें 1 2 3 10 तक दिया है, पूरा जो भी डालोगे उसको यहाँ लिखना है आपको। और यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर और पूरा नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ भी जब अगर आप भरे तो अपना नाम लिखना, फिर पिता पति अभिभावक का जो भी है उसका नाम लिख के यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही छत्तीसगढ़ जॉब्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।